वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक खामोश कातिल। दुश्मन आप देखें ना कि कोई भी ऐसा दुश्मन हो जो कि सामने आके दुश्मनी करे, ठीक है ना, आँखों में आंखें डाल के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है भाई दुश्मनी है, कर लेंगे हम भी तो आपसे मुकाबला। लेकिन दुश्मन ऐसा हो कि खामोशी से आप पे वार कर रहा हो और किए जा रहा हो, वो दुश्मन तो बड़ा ख़तरनाक होता है। वो दुश्मन जो है ना, वो है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ जो आप ये देखें कि इतनी आम हो गई कि हर दूसरे तीसरे घर में आपको डायबिटिक पेशेंट ज़रूर नज़र आएगा। और ये इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे कि मैंने ब्रेक पे पहले भी दी थी, कि एक तरह से दीमक है जो इंसान को खा रही होती है, इंसान को पता भी नहीं चलता। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़ा नाम, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब जो हैं डिस्टिंग्विश प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन हैं, किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाद सऊदी अरब में। इसके अलावा जो है विजिटिंग प्रोफेसर है फैमिली मेडिसिन के आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा, दो कॉलर थे, एक तो रिजवाना साहिबा और उसके बाद थी मिसिज शकील। मैं चाहूँगा मिसिज शकील को पहले, क्योंकि उनकी कल भी कॉल आई थी सांगड़ से कि उनको डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन ले रही हैं। वो इंसुलिन रात में भी लेती हैं 70 यूनिट्स, दिन में भी 50 यूनिट्स लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका शुगर लेवल जो है वो हाई है। क्या करें? अब ये है कि इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि डाइट के बारे में कि अपनी खुराक को जो है 5 दफ़ा डिवाइड कर लें, दिन में 5 दफ़ा लें, वही अमाउंट ज़्यादा ना बढ़ाएं। अच्छा, बढ़ाए नहीं। और जैसे मैंने कहा था, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह और चक्की का आटा, इस तरह की चीज़ें। चक्की के आटे में क्या होता है? उसमें भूसी होती है, तो भूसी ज़्यादा है तो उसमें शुगर एब्जॉर्ब, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो उसमें से शुगर होती है, वो कम एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, ओके। तो ये एक तो ये दिमाग में रखना है। दूसरा जो है, अब ये पता नहीं कि इंसुलिन इनको किस तरह की, मिक्स्ड इंसुलिन है। इंसुलिन दो तरह की, रेगुलर होती है, मिक्स होती है, और मिक्स में भी वैरायटी है। एक स्लो एक्टिंग है, एक शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है। तो अब ये जाके उनको मेरा ख्याल है डिस्कस करना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से। देखिए, ये बेचारी गई हैदराबाद और उसके अलावा लाहौर तक गई, और लाहौर में जहाँ गई थी वहाँ तो उनको 10-15 ड्रिपें लगा दी गई हैं। बताइए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि, और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर, किसी अच्छे डॉक्टर के पास, फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर जिसने कि या FCPS किया हो फैमिली मेडिसिन में, या MRCGP किया हो, ठीक है, UK की क्वालिफिकेशन है। अब डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं इस तरह के, ओके, या MCPS भी हो कम से कम, तो वो उनको गाइड करेंगे सही। ठीक है। अपने किसी करीबी फैमिली डॉक्टर से आप रुजू करें जो कि फैमिली मेडिसिन का एक्सपर्ट हो, या फिर आप किसी डायबिटोलॉजिस्ट से भी अगर वो खुद नहीं मैनेज कर सकेंगे तो उनको गाइड करेंगे किसी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, डायबिटीज़ जब किसी को होती है, कोई अलामतें होती हैं इसकी? कुछ लोगों को जो है होती हैं अलामतें, स्पेशली जो ओल्डर एज में 35 साल या उससे ऊपर जो है, कोई अलामत भी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों का वज़न थोड़े दिन के लिए कम होता है, एक ये है। दूसरा, पेशाब जल्दी जल्दी होता है, भूख ज़्यादा लगती है, वज़न या तो बढ़ रहा होता है या थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके। तो ये थोड़ी सी अलामतें हैं, लेकिन हर एक में नहीं होती। या आँखों में अचानक बीनाई में कमी आती है अचानक, क्योंकि शुगर बढ़ने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ अलामत हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई अलामत हो आपको। अच्छा। तो आपको मेरा ख्याल है 35 ईयर्स के बाद साल में कम से कम एक दफ़ा शुगर ज़रूर चेक किया करें। अच्छा, खासतौर से ब्लड शुगर। जैसे ताहिरा पेशाब में साहिबा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, पेशाब की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़्यादा ज़रूरत तो पहले ब्लड शुगर की है। ताहिरा ने जैसे बहुत अच्छा सवाल किया था कि पहली बात, अगर फैमिली में है, किसी की पेरेंट्स को है, अगर एक पेरेंट को है तो कितने % चांस है आपको डायबिटीज़ होने के, या अगर दोनों पेरेंट्स को है, फादर एंड मदर या वालिद और वालदा, तो वो कितने % चांसेस है कि उनके औलाद को सबको डायबिटीज़ होगी, या इसके क्या चांस? बढ़ जाती है, ज़रूरी नहीं हो, लेकिन मुझे इस वक्त एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है। लेकिन जितने ज़्यादा फैमिली में होंगे उतने चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर फैमिली में चलें, अगर आपको पता चलता है कि ननियाल में या ददियाल में या दोनों जगह डायबिटीज़ है, तो एक इंसान की शुगर लेवल कब से चेक होना चाहिए? मेरा ख्याल है एक तो एडल्ट एज में, एक तो ख़ास तौर से अगर यंग एज में, डिपेंड करता है कि ये जो शुगर हुई है फैमिली में, ये टाइप 2 वाली है, 35 साल की उम्र के बाद है, या यंगर एज में। तो इनहेरिटेंस ज़्यादा होता है, यंगर एज वाली डायबिटीज़ का ज़्यादा चांस होता है कि अगर यंग एज में डायबिटीज़ है तब तो और ज़्यादा चांस है, और वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है।
क्योंकि उसमें तो इंसुलिन लेना ही पड़ता है। नहीं, अगर फैमिली में फादर एंड मदर को डायबिटीज़ है और टाइप 2 ही है, जी जी, तो एक बच्चा पैदा हुआ है तो क्या उसी वक्त उसकी शुगर टेस्ट करनी चाहिए? ना उसी वक्त तो मेरा ख्याल है नहीं करनी चाहिए, लेकिन आगे चल के अडल्ट एज में 18 साल। जी जी। अच्छा, और अनलेस अचानक वजन कम होना शुरू हो गया या पेशाब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब्डोमिनल पेन वगैरह कुछ सिम्टम्स हों, तो वो भी नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, 18 साल के बाद फिर उसके बाद फॉलो अप शुगर का लेवल कितने कितने दिनों में चेक करना चाहिए? इस तरह का जिन लोगों का है 2-2 साल में कर लें, 2-2 साल में चेक करना इनहेरिटेंस चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। ये बताइए, आपने कहा टाइप 1 जो कि बचपने से होती है, जी जी। बच्चों में ये टाइप 1 जो देखी जाती है, बच्चों में कोई अलामतें होती हैं जिनको डायबिटीज़ होती है? हाँ, इनमें यूजुअली होगा, जैसे मैं बताया ना कि इनका वज़न अचानक कम होगा और इनको सिम्टम्स इनको ज़्यादा होते हैं। क्या क्या अलामतें होती हैं? अलामत बेसिकली यही होता है कि पेशाब जल्दी जल्दी आएगा, भूख बहुत ज़्यादा रहेगी और कभी कभी वो सांस की तकलीफ़ हो जाती है अगर बहुत ही एक्यूट इमरजेंसी है, और कभी कभी पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इस तरह की, और बार बार इन्फेक्शंस वगैरह शुरू हो जाएं किसी तरह के, अच्छा तो इस तरह के अलामत। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे सबसे होते हैं, ज़्यादा वज़न की कमी। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बेड वेटिंग, सोते हुए भी पेशाब कर रहे होते हैं और बहुत मतलब अमूमन 5 साल 6 साल 7 साल हो जाते हैं लेकिन पेशाब खारिज हो रहा होता है। तो क्या डायबिटीज़ की वजह से बेड वेटिंग का भी ज़्यादातर तो नहीं होता, बेड वेटिंग बहुत ही कॉमन चीज़ है, ब्लैडर जो यहाँ पे पेशाब, लेकिन एक दफ़ा अगर पेशाब कम से कम टेस्ट कर लिया जाए या अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी शुगर टेस्ट कर लेनी चाहिए, ब्लड शुगर। शुगर। अच्छा, ठीक है। बच्चे में अगर डायग्नोस हो जाए कि ये डायबिटीज़ है, ये बताइए बच्चों के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, इसको ज़रूर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी और इसको हॉस्पिटल में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट उसको हैंडल करना है, स्पेशली स्टार्ट में, टू सेट करना कि, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये इंसुलिन का डोज चेंज हो सकता है, रिक्वायरमेंट बढ़ते जाते हैं, हार्मोन्स और तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना उस एज में, एज़ कम्पेयर टू ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब जैसे इंसुलिन है, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट अगर है कोई टाइप 1 का, तो उसको हेवी गुड्स व्हीकल फॉर एग्जांपल नहीं करना है, ड्राइव नहीं करना है, या कोई सी हाइट पे काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं ना, ब्लड शुगर लो हो जाती है, जो कि इंसुलिन मिल रही होती है ना, तो कभी कभी यू कैन नॉट से। तो बहुत से मुल्कों में यहाँ भी होगा लॉ, रूल्स होंगे, लेकिन कानून ज़रूर होगा, लेकिन लोगों को आई नो पता कि नहीं। इंग्लैंड अमेरिका में तो आपको बताना ज़रूरी है, जी हाँ, गवर्नमेंट को, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी हैं या अथॉरिटीज़ हैं, कि भाई इनको ये है एंड दे शुड नॉट डू दिस। ओके। आम गाड़ी तो ड्राइव कर सकते हैं अगर आपकी शुगर लेकिन कंट्रोल में कोई है। ऐसा काम जिसमें खुदा ना खास्ता आपकी खतरा हो अपनी सकता जान या दूसरे की जान खतरे में Exactly. पड़ रही है, तो ऐसा काम जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है वो लोग नहीं करें। जी जी। डॉक्टर साहब मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है नाज़रीन छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।